भव्य आत्माओं, जिन्होंने आत्मा को आत्मा रूप से और पर को पर रूप से जान लिया है, ऐसे अविनाशी अनंत केवल ज्ञान स्वरूपी सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करने के महर्षि पूज्यपाद स्वामी ने यह समाधि ग्रंथ प्रारंभ किया। सच्चे सुख के अभिलाषी जीवों के लिए जो एकत्व विभक्त रूप शुद्ध आत्म तत्व है, उसका कथन करने का संकल्प किया। अपन आप और हम सब मिलकर के यहाँ पर इस ग्रंथ के स्वाध्याय के अंतर्गत 50 नंबर की कारिका पर आए हैं। जो दिखाई देता है वह जानता नहीं है, और जो जानता है वह दिखाई नहीं देता है। इसलिए मैं किस पर रोष करूं और किस पर दोष करूं, अच्छा है कि मैं मध्यस्थ भाव को धारण कर सकूं। अगर ये तत्व तो अपने दिमाग में रहता है, बहुत सारे अशांति के कारणों से बच सकते हैं, फिजूल के विकल्पों से बच सकते हैं, अपनी शक्ति को बचाएं। आज आहार आदि में अंतरात्मा की प्रकृति कैसी होती है, उसका उत्तर देते हैं। अंतरात्मा जो आत्मा को जानता है, वह बाह्य विषयों में कैसी प्रवृत्ति करता है। आत्मज्ञानात् परं कार्यं न बुद्धो धारयेत् चिरं कुर्यादर्थवतात् किंचित् वाक्कायाभ्याम तत्परः। आत्मज्ञानात् परं कार्यं न बुद्धो धारयेत् चिरं कुर्यादर्थवतात् किंचित् वाक्कायाभ्याम तत्परः। आत्मज्ञानात् परं कार्यं, जो अंतर्मुख दृष्टि वाला जो जीव होता है, वह आत्मज्ञान या आत्मध्यान या आत्मचिंतन के परम आने अलावा यानी इसको छोड़कर दूसरे परम ने दूसरे कार्यों में बुद्धो चिरम न धारे, अपनी बुद्धि को उसमें बहुत काल तक नहीं धारण करता, नहीं रखता, अपनी बुद्धि में उसे नहीं रखता। आत्मज्ञान के अलावा, आत्मचिंतन के अलावा अन्य बातों को बहुत काल तक अपनी बुद्धि में, अपनी स्मृति में नहीं रखता है। अर्थवशात अगर प्रयोजनवश किंचित न कुछ करना पड़े तो अतत्परः, तत्परता रहित होकर, तत्पर होकर नहीं करे, तत्पर होकर न करते हुए वाक् कायाभ्याम कुर्यात्, वचन और काय से करता है। तत्पर का मतलब होता है कि मैं इसे करूं और मैं इसे करके रहूंगा, ऐसे जो भावना होती है तत्पर के, है ना। किसी भी काम को तत्परता से करना चाहिए, व्यवहार में बोलते हैं ना, मन से करना चाहिए, दिल लगा के करना चाहिए, खुशी से करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना। तुम्हें सफलता प्राप्त करना है तो ऐसा बोलते हैं। तो बोले कि अंतरात्मा इन बाह्य व्यवहारिक कार्यों को तत्पर होकर नहीं करता है। वही कल बात की थी, अपने अनमने मन से करता है, हितकारी समझकर नहीं करता है, वचन और काय से कर लेता है, चित्त को नहीं लगाता उसके अंदर। अब यहां बात रही थी कि प्रयोजन वशात करना पड़े, तो आत्मज्ञान के अलावा दूसरे कार्य कौन से होंगे, उसको विचार कर देना। आत्मज्ञान के क्या कार्य विचार करते हैं। जो अंतरात्मा होता है, संवर और निद्रा के जो कारण होते हैं,
सामयिक है, प्रतिक्रमण है, स्वाध्याय आदि जो कार्य होते हैं उन कार्यों में वो लीन रहता है ना। आत्मज्ञान की आत्मज्ञान के कार्य, स्वाध्याय करेंगे, चिंतन करेंगे, भक्ति करेंगे, संवन निजरा के जो कारण हैं, तपस्या करेंगे, ये सब कैसे हैं? आत्मज्ञान के कारण है। उनमें वह तत्परता से करता है, उसमें लीन रहता है। लेकिन जो उपदेश देना, शिक्षा देना या जो कुछ भी परोपकार के कार्य होते हैं उन सबको करते हुए उसे मन में अच्छा नहीं समझता हो, क्योंकि इसमें राग देश की परिणति होती है और राग देश मेरे लिए बंधन के कारण है। परोपकार का काम है, लेकिन जो मोक्ष का इच्छुक हुआ है, जिसे इसी भाव से मोक्ष जाने की तमन्ना लगी हुई है, फिर वो इन परोपकार के कार्यों में अपने चित्त को नहीं देता है। वो तो संसार से मुक्त होने के ही प्रयत्न जो होते हैं उसी में लगा रहता है, क्योंकि उसे सच्चा सुख तो सिद्धावस्था में नजर आता है। और को ये मालूम है कि उसका उपकार परोपकार अपकार में कह नहीं सकता हूं किसी का। परमार्थ दृष्टि से देखा जाएगा तो कोई किसी का अपकार और उपकार नहीं करता है। पड़ जाए दे आत्मा का गुरु आत्मा ही है। मैं तो सिर्फ निमित्त बनता हूं इनके अंदर के ज्ञान को जागृत करने के लिए। आप सबके पास ज्ञान भरा हुआ है, आपके अंदर के बाहर से ज्ञान आने वाला नहीं है। जो जितना आपको अज्ञान है उसमें पर्दा पड़ा हुआ है। वो पर्दा जब आपको ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है, पर्दा हट जाता है तो आपको ज्ञान हो जाता है। तो ज्ञान आपके अंदर ही भरा हुआ था, आपके अंदर से निकल के आया है। तो हमने कुछ नहीं किया है, आप ही अपने पुरुषार्थ, अपनी कालादि लब्धि, आपकी होनहार, इन सब के निमित्त से आप सबको आत्मबोध होता है। गुरुजन मात्र निमित्त मात्र होते हैं। इसलिए वो इन परोपकार के कार्यों में मन नहीं देता है, चित्त नहीं देता है। करना पड़े तो वचन और काय से करता है। इसका मतलब ये हुआ उसको अच्छा नहीं लगता। होता है संसार में, व्यवहार में भी होता है। जब क्रिकेट मैच चलता है, क्रिकेट चलता है, टीवी में आता है क्रिकेट मैच, तो जिन बच्चों को रुचि होती है, जिन लोगों को रुचि होती है, तो वो दुकान में जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, पढ़ भी रहे होंगे, लेकिन क्या स्कोर चल रहा है यार बताओ, क्या कौन खेल रहा है पता नहीं, क्या और इंडिया जीतेगा कि नहीं हारेगा, है ना। कहीं फुर्सत मिली क्या स्कोर क्या हो बताना है, स्कोर क्या हो है ना। तो वो उसका मन वहाँ लगा हुआ है, काम यहाँ कर रहा है, मतलब मन तो वहाँ यहाँ वचन से कैसे कर रहा है यहाँ। ऐसे जिसका चित्त अपने आत्म कल्याण, आत्म के मुक्ति के अंदर लगा हुआ होगा, तत्व चित्त होगा, वह बाहर के काम करना पड़े तो मन से कर लेगा, रुचि दे देगा। और अंतरात्मा अंतरंग और बाह्य में क्या देखता है तथा उसका क्या विचार करता है, इस बात का विवेचन पूज्यपाद स्वामी करते हैं। यत् पश्चामेन्द्रियस्तन्मे नास्ति अन्यवतेन्द्रिय अन्तः पश्यामि सानन्दं तदस्तु ज्योतिरुत्तमम्। यत् पश्यामीन्द्रिये तस्मै नास्ति अन्यवतेन्द्रिय अन्तः पश्यामि सानन्दं तदस्तु ज्योतिरुत्तमम्। यत्, अभी पूरी बात, जो आत्मदृष्टि जो आत्माएं होती है, सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, ज्ञानी जीव होते हैं, जिन्हें आत्मा बोध हो गया है, उनकी विचारधारा क्या चलती है उसकी बात बता रहे हैं कि यत् पश्यामि, यत् इंद्रिय पश्यामि, जो मैं इंद्रियों के द्वारा देखता हूँ या जो मुझे इंद्रियों पंचेंद्रियों के द्वारा दिखाई देता है, तब मैं ना अस्ति, वह मैं नहीं हूँ। मुझे जो इंद्रियों के द्वारा पंचेंद्रिय के विषयों के द्वारा दिखाई दे रहा है वह मैं नहीं हूँ। और यह अने जो
मेरा स्वरूप है, यानी जो मेरा स्वरूप है, जो मेरा आत्म तत्व है, नियत इंद्रिय अंत पश्यामि। देखो वही बात आ गई, इंद्रियों को नियमित करके, इंद्रियों को संकोचित करके, इंद्रियों को संयमित करके, अंत पश्यामि, अंतरंग में देखता हूं, तत् अने वह उत्तम स आनंद ज्योति अस्तु, वह उत्कृष्ट आनंदमयी ज्योति रूप है। 5 इंद्री के विषय और मन, इन पर ही हमेशा आचार्य जोर दे रहे हैं कि इनको तू संवृत करके, जैसा कछुआ होता है, कछुए को जब डर लगता है कि मेरे को खतरा है, तो अपने पाँवों को और गर्दन को अंदर करने की व्यवस्था उसके पास होती है, उसको बोलते संकुचित हो जाता है। और कोई शत्रु अगर आ रहा हो तो दिखेगा नहीं, तो पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ, कोई जानवर नहीं हो, क्योंकि उसके ऊपर की आकृति भी ऐसी होती है कि वहां भी पत्थर का हो। अगर उसकी गर्दन में पाँव बाहर हो तो कोई पकड़ के ले जाए। तो वो इंद्रियों को संकुचित कर लेने से अपनी जान बचा लेता है। वैसे तुम्हें भी अपनी आत्मा को बचाना है तो 5 इंद्रिय और मन को संकुचित करो, संयमित करो, और उधर से अपने उपयोग को हटा करके दिन रात जितने आप में सामर्थ्य है उतने आत्मचिंतन में ही लगो, वेद विज्ञान में लगो, वेद दृष्टि में लगो, तो तुम्हें यहाँ पर भी आनंद और सुखी और खुशी हो सकती है। मोक्ष में तो मिलेगी, यहाँ भी घर में भी, परिवार में रह करके, समाज के बीच में रह करके भी, सब करके भी आप अपने आप को बचा सकते हो। ऐसे सामर्थ्य अपने में है, हम उसे प्रकट नहीं कर रहे हैं, उसके हम अंदर से उसको निकाल नहीं रहे। क्षमता सब में है, क्षमता क्यों नहीं है? क्षमता है, पर हम विश्वास भी नहीं हो रहा है। ऐसा हो सकता है और कभी करते हैं तो लोग अपने उल्हाना देते हैं, यार सब लोग ऐसे बोलते हैं। कभी कोई विरागी हो जाए ना, ये विरागी बना हुआ है, देखो जरा, बोले लग जाते लोग, है ना, तो वो लोगों कहने में अपने विरागता छोड़ देता है। देखा, लोगों कहने में विरागता अपनी छोड़ देता है। तो कह रहे हैं कि जो मुझे दिखाई दे रहा है वह मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी चैतन्य हूँ, अरूपी द्रव्य हूँ, अखंड एक चैतन्य ज्ञान शरीरी हूँ मैं। और ज्ञान शरीरी इंद्रियों से नहीं दिखाई देता है, वह तो स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा दिखाई देता है। स्वसंवेदन ज्ञान, स्वयं के द्वारा स्वयं को अनुभव करने से अपना अमूर्तिक आत्म तत्व ज्ञान स्वरूपी इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा नहीं जाना जाएगा। हम इनको बंद करके अंतरंग में अपने उपयोग को लगाएंगे, उसके स्वरूप के बारे में चिंतन विचार करेंगे, तो हमें अपना बोध संवेदन होगा, ज्ञान स्वरूप संवेदन होगा। वो करने से आएगा, सुनने से नहीं आता है। बोले आज बताएंगे अपने को आगे आने वाली कड़ी। तो जो अंतरात्मा होते हैं वे अधिकांश रूप से अपनी बुद्धि को स्वस्वरूप में रमाने का कोशिश करते हैं। अब बताते हैं कि आत्म ध्यान करने के पूर्व और पश्चात आत्मा की अवस्था कैसे होती है उसका कथन करते हैं। जब अंतरात्मा हो जाता है, आत्म ध्यान में मन लगाता है, आत्मचिंतन में उपयोग लगाता है, तो उसकी प्रारंभिक अवस्था कैसी होती है, और जब उसमें वो परिपक्व हो जाता है, निष्णात हो जाता है, अभ्यस्त हो जाता है, उसकी स्थिति कैसी होती है बता रहे। सुखमारब्ध योगस्य बहिर्दुःखमथात्मनि बहिरेव सुखं सौख्य मध्यात्मं भावितात्मनः। सुखमारब्ध योगस्य बहिर्दुःखमथात्मनि बहिरेव सुखं सौख्य मध्यात्मं भावितात्मनः। 2 प्रकार के योगी होते हैं, एक आरब्ध योगी और एक निष्णात योगी। आरब्ध योगी का मतलब होता है जिन्होंने अभी अभी ध्यान, आत्म ध्यान का
अभ्यास प्रारंभ किया है, यानी वो अभी प्रैक्टिस कर रहा है, ऐसा है, साधना कर रहा है। और जो निष्णात होते हैं तो परिपक्व हो चुके हैं और वह उसमें पूरी अपनी सफलता हासिल कर चुके हैं, ऐसे जो निष्णात होते हैं। तो आरब्ध योगस्य बहि सुखम, जो आरब्ध योगी होते हैं, जिन्होंने अभी योग का या आत्म ध्यान का प्रारंभ किया है अभ्यास करना, उन्हें बाहर में सुख नजर आता है, बाह्य में सुख होता है। अथ और आत्मनि दुखम, और आत्मा में दुख होता है। लेकिन भावित आत्मनः, और भावित आत्मना का मतलब हुआ परिपक्व हो चुका है, निष्णात हो चुका है, उसने मास्टरी हासिल कर ली है। बहि एव असुखम, उसे बाहर में, बाह्य में असुख माने दुख नजर आता है। अध्यात्मम सौख्यम, और अध्यात्म ने अपनी आत्मा में सुख का अनुभव होता है। सही बात है। प्रारंभ में जो भी कोई चीज प्रारंभ करते हैं तो उसमें जो कि संस्कार तो बाहर के पड़े हुए हैं, संस्कार बाह्य के सुखों का पड़ा हुआ है, तो त्याग, संयम, आसन में स्थिरता लगाना, बाहर से हटना, मौन रहना, इन सारी बातों से उसको दुख होता है। और बाहर सबसे बात करते थे, मिलते जुलते थे, अच्छा लगता था, बोले, है ना, तो वो बाहर में उसको सुख नजर आ रहा है अभी, और अंतरंग में उसको दुख नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें मन को रोकना पड़ता है, इंद्रियों को संयमित करना पड़ता है, तो वो उसमें जोड़ जाता है, ताकत लगानी पड़ती है, कष्ट होता है, इसलिए होता है कि ये दुख है। लेकिन जब वही बार बार अभ्यास करता है, बार बार अभ्यास करता है, अपने मन को लगाता है आत्मा में, और अभ्यस्त होने के बाद जब अंतरंग में जाता है, अंतरंग में स्थिर होना शुरू हो जाता है, फिर बाहर उसे दुख नजर आता है और आत्मा में। इसलिए जो सत्य मित्र में एक कारिका आई है, जो अभ्यस्त योगी होते हैं, यह तत्व समाधि में जहां कहीं भी समाधि लगा लेते, जहां कहीं भी समाधि मतलब ध्यान लगा लेते हो, जो निष्णात हो चुके। जिसको मीठे पानी के रस में स्वाद आ जाता है, ये पानी मीठा है, अब उसके सामने अगर खारा पानी पिलाएंगे तो पिएगा क्या? वो नहीं पिएगा। तो निष्णात योगी को, अभ्यस्त योगी को अपने अंतरंग का जो आत्म तत्व का मीठा रस है, उसका स्वाद आ गया, अब उसे बाहर का जो इंद्रियों का सुख है वह खारा लगता है। भक्ता वस्तु में भी आया ना, क्या आया था वो तरीका में आती है, हैं? मन्नेवर वाला है ना, मन्नेवरम हरिहरादय एव दृष्टा दृश्ये सुरेषु हृदयं तैतो समेति किं वीक्षितेन भवता भुवेन नान्य कश्चित् मनोहरति नाद भवान्तरेऽपि। खैर वहाँ पे आया है कि जिसको समुद्र का खारा मीठा, जिसको भगवान की भक्ति का मीठा जल अगर आ गया है तो खारे जल में उसकी रुचि नहीं होती है, वही बात होती है। ये बात हम कहना चाहते हैं कि आत्म ध्यान में से रुचि हो गई है कि उसे बाहर का विषय दुख रूप नजर आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न है। बिल्कुल, अगर आपको पूर्व पुण्यकृत भौतिक सुख प्राप्त होते हैं तो आपको भौतिक सुखों का सेवन करना चाहिए, मिले हैं तो, लेकिन उनके करते हुए उसमें रमना नहीं चाहिए। उन्हीं को सच्चा सुख समझ करके यही मिलते रहे, इसी में मैं रमता रहूं, आगे भी मिले मुझे ऐसे सुख, तो फिर वह आपकी भूल हो जाएगी। क्योंकि
चक्रवर्ती को भी सुख मिलता है, नारायण को भी सुख मिलता है, बलभद्र को भी सुख मिलता है, सम्यक दृष्टि को भी अनेक प्रकार के सुख, राजा महाराजाओं को सुख मिलते हैं। सभी को कितनी 96,000 रानियां, 16,000 रानियां, 8,000 रानियां सबको थी, लेकिन जब आत्मबोध हो जाता है तो फिर उनको यह भौतिक सुख तृणवत विष्टा के समान, विष के समान लग जाता है। फिर उस भौतिक सुख को वो क्षण भर में छोड़ देते हैं। अगर आप भौतिक सुख को भोग रहे हो तो भौतिक सुख को छोड़ने की ताकत भी रखना, भौतिक सुख को छोड़ने की ताकत भी रखना। तो भौतिक सुख छोड़ने में, भोग करने में दुख नहीं। दूसरी बात, कर्म से आपको मिलेगा, उसको आप छोड़ नहीं सकते, हटा नहीं सकते। पुण्य के उदय से अगर आपके पास आएगा तो आप रोक नहीं सकते, आओ भोगो, लेकिन यह मेरा स्वरूप नहीं है। आत्मबोध के साथ सेवन करो, क्योंकि कल चर्चा हुई थी, आप नहीं आए थे। कर्म का फल, कर्म की बलजोरी है तो उसे भोगना पड़ेगा। इसलिए आपने कहा पुण्य करो, लेकिन पुण्य के फल की इच्छा मत करो। पुण्य से मिला है, आपको मिलेगा, लेकिन उसकी इच्छा मत करो कि यह बना रहे, छूटे नहीं और आगे भी मिले। तो भौतिक सुख मिलता है तो अब भोगने का मना नहीं है। सभी तीर्थंकरों ने भोगा। भौतिक सुख की प्राप्ति तीर्थंकरों को भी हुई, उनने भी उसका सेवन किया, लेकिन अंत में छोड़ दे गए। इसलिए क्या कहा है, जो राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। जिन्होंने राजपाट में संसार को छोड़ा वो नरक में गए। तो भरत चक्रवर्ती ने अपने पुण्य को भोगा, बाकी कैसे लगे वो दीपक लेके जा रहा है, एक बूंद भी ढूंढना नहीं चाहिए, गर्दन लेके तलवार लेके आदमी पीछे चल रहा है, तो भी यही ध्यान रखो। अहंकार नहीं अपने को हो, भौतिक सुख की प्राप्ति होने पर अहंकार अपने को ना हो, दूसरे को अपने से हीन न समझे अपन, और पुण्य का फल है, मिला है, कोई बात नहीं, सेवन करो। पुण्य से सामग्री मिलती है, उसका उपयोग, उपभोग भी करो और उपयोग भी करो, सदुपयोग करो। पुण्य से अगर आपको धन संपत्ति ऐश्वर्य मिला है तो उसे दान और पूजा और धर्म में भी लगाओ, तो वो विश्वरूप नहीं होगा, अन्यथा विश्वरूप हो जाएगा। तो भौतिक सुख को भोगने का निषेध नहीं है, लेकिन आसक्ति पूर्वक नहीं भोगना, ये भी कहा है। क्या कहा, अनासक्ति पूर्वक। ये मुझे कर्म के उदय से मिला है, मुझे इससे मिला है, जिससे मुझे सेवन कर रहा हूँ, ये मेरा स्वरूप नहीं है, मेरे साथ हमेशा रहने वाला नहीं है, वियोग धर्म है, आकुलता को जन्म देने वाला है, कर्म बंध का कारण है। अभी हम समझेंगे इस बात को, अगली कारिका में। लेकिन हम जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं वहां पर जिन्हें मोक्ष जाने की इच्छा हुई है उनको तो उपदेश वही दिया जाएगा, उनको यही कहा जाएगा कि तुम्हें अगर यदि सुख मिले हैं उसमें रंजाय मत होना, तुम्हें तल्लीन मत होना, उनको छोड़ करके आत्मबोध करना, आत्मज्ञान भी करना, और उनको छोड़ करके आत्मा के हित में भी लगे। नहीं तो यह विषय विष के समान, विषय विष, विषय में विष है। अब आत्मचिंतन के लिए क्या करना चाहिए, इसे कथन करें। अच्छी कारिका है, क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि आत्मचिंतन कैसे करना, तो उसके लिए पहले भूमिका बनानी पड़ती है। ऐसा नहीं होता आत्मचिंतन। तद्ब्रूयात् तत्परात् पच्छेत् तदिच्छेत् तत्परो भवेत् येना विद्यामयं रूपं त्यक्त्वा विद्यामयं व्रजेत्। तद्ब्रूयात् परान् पच्छेत् तदिच्छेत् तत्परो भवेत् येन विद्यामयं रूपं त्यक्त्वा विद्यामयं व्रजेत्। तद्ब्रूयात्, तत् से मतलब यहाँ आत्म तत्व, आत्म तत्व का ही ब्रूयात् ने कथन करे और बोले भी तो आत्म स्वरूप के बारे में, आत्म तत्व के बारे में बोले, बातचीत करे। तत्परान पच्छे, और उसी आत्म स्वरूप के संबंध में जो आत्म अनुभवी लोग हैं उनसे पूछे, परान दूसरों से पूछे।
इच्छेत और उसी आत्म स्वरूप की इच्छा करे, तमन्ना करे, भावना करे। फिर तत्पर भवे, वही शिक्षा करे और तत्पर, तत्पर मतलब क्या होगा, उसमें तल्लीनता, निरंतर लीनता रखे, तत्परता रखे आत्म स्वरूप में। तत्पर, तत्पर, तत्पर ने तल्लीनता, लीनता, रुचि, अत्यंत रुचि, तत्पर भवे। ये इससे क्या होगा, इस कारण विद्यामयम अविद्यामयम, जो तेरे पास अविद्या ने वैराग्य अवस्था का तेरे पास जो संस्कार है वह तत्वा छोड़ करके विद्यामयम ब्रजेत, अर्थात तुम्हें जो स्वयं में आत्मा में आत्मबुद्धि रूप जो आत्मज्ञान है तो उसको प्राप्त कर लेगा। आत्मा के बारे में बातचीत करे, दूसरी बात न करे। जिन्होंने आत्मा अनुभव कर लिया है उन्हें से आत्मा के बारे में और रहस्य की बातें सुने, पूछे, समझे कि आत्म स्वरूप कैसा होता है, आत्मा के बारे में और क्या कैसा विचार करना चाहिए, इस बारे में उससे पूछे। फिर उसकी इच्छा भी करे, बिना इच्छा के नहीं होगा कि मुझे किस प्रकार मुझे आत्म तत्व की उपलब्धि हो। इच्छा शक्ति बहुत काम करती है, किसी भी काम में इच्छा शक्ति आपकी आपकी हो गई पैदा तो कार्य आपका निश्चित होना है। अनिच्छा के कभी कार्य होगा नहीं। इच्छा रखें कि मुझे आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो। और तत्पर, जो आत्मा के विषय में निरंतर लीन रहना चाहिए, उससे क्या होगा, आत्मस्वरूप के जो तुम्हारे अज्ञान में भाव थे, पर में आत्मबुद्धि होती थी, वो छूट जाएगी और आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और फिर उसी में लग जाओ। व्यवहार में होता है ऐसा। अगर किसी एक व्यक्ति का इकलौता बेटा, बड़ा प्यारा बेटा था उसका, वो घूम जाए, यानी घर से निकला और वापस नहीं आया, तो वह जिसका प्रिय पुत्र था वह क्या करता है, वह दूसरों से बोलता है, क्या तुमने मेरे बेटे को देखा है क्या, है ना। तो दूसरों से बातचीत करता है, या कोई जानकर उसके होते हैं, पहचान वाले होते हैं, उनसे पूछता है तो भी तुमने कहीं मेरे बेटे को देखा क्या, क्योंकि उसके बेटे को जो पहचानते हैं उससे पूछेगा ना। वो पहले सब लोगों से बातचीत करेगा, तो मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, आया नहीं, शाम तक हो गया, कहाँ गया पता नहीं, पुलिस को फोन करता है। ये जो जानकार लोग होते हैं उनको बोलता है कि तुमने बेटे को देखा क्या, और फिर उसे पाने की तीव्र इच्छा होती, कब मिलेगा मेरा बेटा, कहाँ मिलेगा मेरा बेटा, कैसा मिलेगा मेरा बेटा, उसके अंदर तीव्र इच्छा हो जाती है और बड़ी उत्सुकता से बाट देखता है कि अब आ जाएगा, अब आने वाला है, फिर आहट सुनिए और मेरा बेटा आ गया। ऐसे उसके अंदर उत्सुकता रहती है, बाट जोता है वो, और एक मिनट के लिए भी अपने पुत्र को चित्त से अलग नहीं करता, दिन रात उसी की चिंता में लगा है। तो जब एक बेटे के लिए इतना तत्परता करता है, तो जो अपना बेटा है, अपना स्वयं का बेटा, अपना आत्म तत्व है, उसके लिए भी ये करना पड़ेगा, उसी के बारे में बात करना, और जो अनुभव है उनसे पूछना, और उसके अंदर इच्छा करना, मुझे प्राप्त कब हो, कैसा हो, इस प्रकार करो, और उसमें लीन रहना, तो आपको भी अपना आत्म उपलब्ध हो। मतलब क्या हुआ, वस्तुतः ये हम पहले भी कह चुके हैं कि ये ग्रंथ तो वस्तुतः योगियों के लिए है, योगियों के लिए यह ग्रंथ है, लेकिन अंतरात्मा में आप लोग भी आते हैं, तो आप लोगों को भी ऐसी एक बार अंदर से जागृति आना चाहिए कि मैं भी इस प्रकार करके आत्मबोध कम से कम प्राप्त कर लूँ, आत्मा के प्रति रुचि पैदा कर लूँ, तो ऐसी रुचि पैदा हो। अब जिनको आत्मा की बात सुनने का ही खबर नहीं है, टाइम नहीं है, आत्मा की चिड़िया का नाम है, वो किसे सुखी होगी, नहीं हो सकती, अपने को जाने बिना सुखी नहीं हो सकती।
शरीर और वाणी के विषय में बहिरात्मा और अंतरात्मा की धारणा का कथन करते हैं कि बहिरात्मा क्या सोचता है और अंतरात्मा क्या सोचता है। दो ही चीजें अध्यक्ष जी, बहिरात्मा अंतरात्मा, ज्ञानी अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि, संसारी संसार से विरक्त, इंद्रिय विषयों में लगा हुआ इंद्रिय विषयों से विरक्त हुआ। ये दो चीजें चल रही है और दो चीजों के आधार पर ही अपने को बताना चाहते हैं कि तुम्हें संसार में रहकर कैसे आत्म कल्याण में लगना है। शरीरे वाधिचात्मानं संधत्ते वाक् शरीरयो भ्रांतो भ्रांत पुनस्तत्वं पृथगेषां निबुध्यते। शरीरे वाचिकात्मानं संधत्ते वाक् शरीरयो भ्रांतो भ्रांत पुनस्तत्वं पृथगेषां निबुध्यते। वाक् शरीरयो भ्रांत, जो वचन और शरीर के संबंध में भ्रांत है। भ्रांत मतलब क्या हुआ है कि जो शरीर और वचन को आत्मा मानता है। तो शरीर और वचन को जो आत्मा मानता है ऐसा बहिरात्मा शरीरे च वा वाची आत्मानं संदत्ते, वह शरीर में और वाची यानी वचन में आत्मा को जोड़ता है कि आत्मा है, जिसे भेद ज्ञान नहीं है, आत्मात्मा का भेद नहीं है। वह वचन और वाणी और शरीर को आत्मा के साथ जोड़ता है कि ये आत्मा है। और फिर पुनः और फिर अभ्रांत, जो वचन और शरीर के संबंध में भ्रांत नहीं है, उसकी भ्रांति निकल गई है, ऐसा अंतरात्मा ऐशाम अने वचन शरीर और आत्मा को पृथक भिन्न तत्वं विबुध्यते, इन सबको अपने आत्म तत्व से भिन्न समझता है कि यह वचन और वाणी आत्मा नहीं है, ये आत्मा के स्वरूप से भिन्न है, ऐसा वह समझता है। और हमारी अनादि संतति से इस वाणी को भी हम जीव का समझते हैं, इस शरीर को भी जीव समझते हैं, मन के संकल्प विकल्प को भी जीव समझते हैं। लेकिन जब परमाणु दृष्टि में जाते हैं तो इनके उपादान सब पौद्गलिक हैं। जब वाणी बोल रहे हैं ना, तो वचन निकल रहे हैं, ये चेतन नहीं है, पौद्गलिक है। क्यों है? क्योंकि वचन वर्गणाओं के द्वारा ये शब्द रूप बनते हैं। मेरे कंठ तालु आदि के निमित्त से और वचन वर्गणाओं के संयोग से और वचन योग से ये वचन रूप से परिणत होते हैं, इसलिए ये क्या है? पौद्गलिक। फिर भी आत्मा के संयोग से होते हैं, इसलिए जीव के कहे जाते हैं, लेकिन जीव का नहीं हो, जीव नहीं है। और ये शरीर भी देख रहे हैं, वो औदारिक शरीर वर्गणाओं से बना हुआ है, इस पर दिख रहा है ये, तो ये पौद्गलिक शरीर जो भी है आत्मा कैसे हो सकता है? इसलिए उसको उसमें आत्मबुद्धि नहीं होती है, क्योंकि उसे इसका उपादान कारण मालूम होता है कि यह अचेतन है। और हम क्या करते हैं? अच्छी राग में कोई अच्छी सुरीली आवाज में कोई गीत भजन गा ले तो उसके प्रति अपने का अंदर राग भाव होता है, और कोई गाली बक दे अपने को तो जिद है, गाली बके, अपने को तारीफ कर दे, अच्छा किया, अपने को बुराई कर दे, तो अच्छी तारीफ शब्दों से की है और बुराई जो की वो शब्दों से की है, उसने आत्मा ने तो की नहीं है। अरे मेरे हमारा कहने का मतलब ये है कि अपन इस ग्रंथ को पढ़ करके हम संसार में इस तत्व विचार के द्वारा अपनी कासायिक परिणतियों को, वैभाविक परिणतियों को कैसे रोकें, अपने ग्रंथ को सुनने का यह लाभ होना चाहिए। बार बार क्यों पढ़ सुन रहे अपन? मात्र रामायण थोड़ी सुन रहे अपन, यहाँ ये रामायण नहीं है, ये तो अपना ज्ञान है कि ये हम बार बार श्रवण करके संस्कार में स्मृति में बैठा करके जब ऐसी परिस्थिति बन जाए कि मेरे में क्षोभ उत्पन्न होने लगे तो मैं भेद कर लूं कि यह जो कुछ भी है
वह पर द्रव्य है, अचेतन पदार्थ है, न उसकी आत्मा है न मेरी आत्मा है, तो खुद का जड़ पदार्थ एक मिट्टी का पिंड के समान है। इसमें मुझे रागद्वेष करने से, अच्छा बुरा मानने से मुझे क्या भला हो जाएगा, मेरा क्या उपकार हो जाएगा इससे, ऐसा मान करके अपने भावों को संभालने का प्रयत्न करना, यही सारी कथा का सार है। और ये करेंगे तो होगा, पुरुषार्थ करेंगे तो होगा, सोचने से नहीं होगा, करने से होगा। और करोगे तो जब आनंद होगा, आपको विश्वास पैदा हो जाएगा। रोज आप पंडित जी को लेकर अपना सब आकुलता करते हैं, जो लोग सुबह आते हैं, पंडित बाबा। तो अब क्या 2-3 दिन से भी मैंने क्या, वो बोलता है तो वो वाणी से बोल रहा है, उसके मन से बोल रहा है, अपना क्या करना है, उसकी वाणी अचेतन ने अपना गायक मगजमारी कर दी। कोई भी अपने प्रतिकूल कोई बात कर देता है ना, हम सोचते हैं कि ऐसा बोले और ऐसा करे, वो करता नहीं। जैसे आप हो, सामने वाला विषय ऐसा नहीं करता, उसका टोकते हो, ये पंडित टोकते हैं, अरे अगला आ रहा है, बहुत बड़ी बात है, अगर वो टोस्ट करोगे तो कल से आना बंद कर देगा। आ रहा है, कर रहा है, वो उसके शरीर से कर रहा है, तुम्हारा शरीर तो तुम्हारी आत्मा थोड़ी हो, उसकी आत्मा से शरीर कर रहा है, तुम्हारी आत्मा तो नहीं है ना, है ना। ऐसा कर रहा है, कर तो सही, फिर धीरे धीरे आकर के उसको भी वेद विज्ञान हो जाएगा, विवेक जागृत हो जाएगा, तो फिर वो अच्छा करने लग जाएगा। 3 दिन वाले आए हो उसको, है ना, ऐसा कर रहा है, ऐसा बोल, हाँ ऐसा चढ़ा भाई, चल कोई बात, ऐसा है लगा चल। हम उसको बदलने की कोशिश करते हैं, उसको झुंझड़ आती है, क्या तो उसको टेंशन हो जाता है उसको। वो टेंशन हुआ तो अपने को कसा है, उसके बाद टेंशन नहीं होता, अपने को पहले कसा पैदा हो, करता करे। मंदिर में आए ना, जैसा लोग करते हो करने दो, बोलते हो बोलने दो, अपना अपना काम करते हो। ये अध्यात्म में पढ़ने का फायदा होगा। यहाँ आकर के अपने विकल्प संकल्प करे तो मतलब क्या हो, वो उसकी आत्मा, वो उसका कर्म, जाने दो, करने दो। ये अपने हित की बात है, अपने को हटाओ। पंडित मामा बोलते ना शुरू कर देता है, फिर विकल्प अपने बोलता है क्या करना है, बोल रहा बोल ले, कोई बात, शांति जाएगी। तो वचन और शरीर को जब बार बार, ये अचेतन है, जड़ है, उत्कल है, कुछ जानते नहीं है। अपन पढ़ के आए थे, शरीर जो दिखाई दे रहा है वो जानता नहीं है, वो जानता दिखाई नहीं दे रहा है। तो अपन पागलपन काम कर रहे हैं कि बोल करके जो दिखाई दे रहा है वो समझता ही नहीं, क्या मतलब बोलने से। ऐसा चिंतन करके परिणामों को रोकना। और कब प्रयोजनवश बोलना पड़े तो वचन से बोल देना, दिल से मत बोलना। दोनों बात जगह चलना पड़ेगी, एक काम में गड़बड़ हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय यहाँ पर है, मंदिर की देखभाल करते हैं, कुछ गड़बड़ हो जाएगी, कुछ अव्यवस्था हो रही होगी, तो अध्यक्ष जी को बोलना पड़ेगा। राजगोंडा, क्या नाम है, राजगोंडा जी, है ना, तो बोलेंगे जरूर, लेकिन मेरा कर्तव्य काम कर रहा हूं, मेरा स्वभाव नहीं है, और मेरे करने से कर भी देंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, ऐसा मन में विचार करके करोगे तो कसाई नहीं बनेगी। और मैंने बोला, मैं अध्यक्ष और मेरी बात नहीं मानता है, बोले हटा उसको, बोले अशांति हो जाएगी। कर्तव्य का पालन करने का निषेध नहीं शास्त्रों में, आचार्य भी बनते हैं, कर्तव्य का पालन करते हैं, लेकिन पढ़ के है ना कि प्रयोजनवश करना पड़े अतत्पर। तो ये अपन यहाँ पाठशाला में पाठ सीख रहे हैं, उसका अभ्यास करना है। जब मैं कहता हूँ, हम अनुभव कर रहे हैं कि अगर आप 2-3 बार दिन में अपने इसका प्रयोग कर लोगे आत्मविद्या का, और आपको सुकून मिलेगा, आपको शांति मिलेगी ना, तो आपको उत्साह बढ़ जाएगा। आप पहले प्रैक्टिकल करके देखो, हम प्रैक्टिकल नहीं कर रहे, प्रैक्टिकल कर लोगे एक बार घर में, परिवार में, समाज में, इस अध्यात्म विद्या का आनंद आ जाएगा। अब अच्छी गायिका आ रही है वाली, आत्मस्वरूप को नहीं जानने वाले बहिरात्मा की प्रवृत्ति बताते हैं। न तदस्तीन्द्रियार्थेषु
यच्छेमं करमात्मनः तथापि रमते बालस् तत्रैवाज्ञानभावना। न तदस्तीर्थेषु यच्छेमं करात्मनः तथापि रमते बालस् तत्रैवाज्ञानभावना। यत् आत्मनः क्षेमकरम अस्ति, यद ने जो आत्मना ने आत्मा का क्षेमंकर ने कल्याण करने वाला है, तद अने वह इंद्रियार्थेषु न, पंचेंद्रिय के विषयों में नहीं है। कितनी बड़ी बात, फिर वह बात आ रही कि जो आत्मा का कल्याण करे ऐसा कुछ भी इंद्रिय पदार्थों में या इंद्रिय विषयों में नहीं है। पंचेंद्रिय के विषयों से कभी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता, हितकारी नहीं हो सकता, ये बात कह रहे। तथापि फिर भी बाल अर्थात जो बहिरात्मा है, अज्ञानी जीव है, अज्ञान भावना से तत्र एव रमते अर्थात उसी पंचेंद्रिय के विषयों में रमण करते हैं, मजा मानते हैं, आनंद मानते हैं, सुखी होते हैं। ले दे के क्या आ रहा है बोलो, हर बात क्या बोल रहे हैं, पंचेंद्रिय के विषय। आपके दिमाग में भर जाना चाहिए ये बात, बैठ जाना, सोने के अक्षरों में लिख जाना चाहिए। सोने के अक्षर मिटते नहीं है ना, अपने भेजे में सोने के अक्षर में लिख देना चाहिए कि पंचेंद्रिय के विषय मेरे कभी हितकारी नहीं हो सकते। अपने घर के अंदर जब वेटिंग रूम होता है, जहाँ आते जाते हैं, एक गेट के ऊपर लिख दो अपने यहाँ प्रवेश करते हैं कि पंचेंद्रिय के विषय मेरे कल्याणकारी नहीं है। तो बार बार पढ़ोगे, बार बार देखने में आएगा, तुम्हारे को याद हो जाएगा। क्योंकि अभी तो यहाँ याद रहता है अपने को, यहाँ तो याद रहता है, फिर घर जाके भूल जाते हैं, है ना, घर जाके भूल जाते हैं। गरम रोटी चाहिए, ठंडी रोटी क्यों दी मेरे को? गरम रोटी देना चाहिए, ठंडी रोटी क्यों मिले? फिर आपको ठंडी रोटी खाते हैं आपके यहाँ? ठंडी रोटी खाते हो आपके यहाँ? नहीं, गरम रोटी खाते हो? देते नहीं। सुबह को सुबह शाम को। अब देखो, अब थोड़ा विचार करेंगे हम पंचेंद्रिय के विषयों में, थोड़ा विचार करेंगे, उसका स्वरूप समझेंगे। रत्नखंड सागर आप लोगों ने पढ़ा है, उसमें निकांक्षित अंग के संबंध में कारिका आई है। वो कारिका आई है, कर्म पर्व से शांते दुखे रंतरितोदये पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धाना कांक्षणात्मका। इस कारिका के अंदर समंतभद्र आचार्य ने पंचेंद्रिय के जो सुख होते हैं या विषय भोग होते हैं, उनके स्वरूप का विवेचन किया कि वो जो तुम पंचेंद्रिय के जो सुखों में सुख मान रहे हो वो कैसे हैं। पहली कंडीशन, 4 बातें कही उसके अंदर। पहली कंडीशन, पहला बिंदु रखा, कर्म पर्व से जो पंचेंद्रिय के सुख हैं, आपको बता रहा, हम आपको उत्तर दे रहे, पुण्य से मिला है भौतिक सुख, वो कैसा है? कर्म के अधीन है। कर्म मतलब पुण्य कर्म के अधीन, पुण्य कर्म के उदय में ही तुमको भौतिक सुख की प्राप्ति होगी। और पुण्य कर्म के उदय के नहीं रहते हुए तुम कितना भी पुरुषार्थ करोगे, हजारों लाखों पुरुषार्थ कर लो, उपाय बना लो, आपको इंद्रिय सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो इंद्रिय सुख जो है वह साता वेदनी आदि पुण्य कर्मों के अधीन है। उनके बिना इष्ट वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है ना। तो क्या हो गया, सपने बिंदु क्या होगा, कर्म के अधीन है और उसके बिना इष्ट का लाभ नहीं होगा, अनिष्ट की प्राप्ति होती रहेगी।
कितने सारे लोग हैं, सब लोग कमा रहे हैं, लेकिन किसी का बहुत अच्छा बंगला, 2 गाड़ी, 4 नौकर काम करने वाले, भोजन बनाने वाले भी नौकरानी, बर्तन बनने वाली भी नौकरानी, झाड़ू पोछा करने वाले भी सब नौकरानी काम कर रहे हैं, बैठ के खा रहे हैं आराम। क्यों हो रहा है? दूसरा भी कमा रहा है, लेकिन उसके यहाँ नई गाड़ी, नहीं बंगला, नहीं किराए के मकान में रह रहा है। इस सब में पुण्य कर्म का निमित्त का पुण्य से ही इंद्रिय सुख की प्राप्ति होती है। इसका मतलब क्या हुआ? पुण्य नहीं होगा तो सुख नहीं मिलेगा तुम्हारे को, तो क्या काम का वो सुख? चलो दूसरा बिंदु, शांति, वो अंत से सहित है। कदाचित पुण्य से आपको सुख प्राप्त हो जाएगा तो वो अंत होने वाला है, बिछुड़ने वाला है, वियोग होने वाला है, सदा काल नहीं रहने वाला है। पुण्य उदय जिनके भी नाई सदा सुख साधा। भरत चक्रवर्ती को कितना सुख था बताओ आप, लेकिन भरत चक्रवर्ती का अपमान हुआ बाहुबली के द्वारा, तिलमिला गया, कहाँ सुख रहा था? तो पुण्य उदय जिनके नाई सदा सुख। टाटा बिरला का नाम सुना होगा आपने, कहते हैं कि वो बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि मूंग की दाल का पानी और सूखी रोटी खाना दो, है? सारा इतना धन तुला, ऐसो आराम सारा सब है, फिर भी क्या बोल रहे कि मूंग की दाल का पानी पीना और सूखी रोटी खाना, मतलब मर जाएगा। बोले अरे मर जाओ, नहीं ठीक है। सदा कहाँ सुख रहा, सदा सुख नहीं देता। दूसरी बात, जो हमें इंद्रिय सुख है वो कितने समय तक भोग? चलो आप भोजन करने बैठोगे, 10 तरह की मिठाई, 4 तरह का मिष्ठान, सब कुछ अपने पास खाओगे, आधा घंटा खा लोगे, 1 घंटा खा लोगे, स्वाद ले लोगे रसना इंद्री का, उसके बाद क्या होगा? ताजा दिन खाते रहोगे क्या? जितनी देर खाया उतनी देर तक ही सुख हुआ, उसके बाद अंत हो गया। तो वो सदा सुख नहीं रहने वाला इंद्रिय सुख भी। अब देखो आप, एक तो विनाशिक हो गया, वो सदा नहीं रहा, विनाशिक हुआ, क्योंकि उसका संयोग होता है। इष्ट वस्तु के संयोग बिना सुख होता नहीं। जब संयोग होगा तो वियोग भी होगा, जब वियोग हो जाएगा तो फिर दुख हो जाएगा। सदा सुख का रहा, इसलिए अंत से सही है। दूसरा, आयु के अधीन है, जब तक आयु होगी तब तक मिलेगा। संपत्ति होगी तो प्राप्त होगा, पराधीन है। द्रव्य काल के अधीन है, क्षेत्र के अधीन है, इंद्रियों के अधीन है। 5 इंद्रिय मिली और कान से सुनाई नहीं देता है तो क्या करेंगे? आंख से दिखाई नहीं देगा तो क्या करेंगे? दांत नहीं है तो क्या खाने का मजा आएगा? जिनके दांत नहीं है उनको खाने का मजा आएगा क्या? है तो फिर क्या खाने का मजा कहाँ है? मुझे बताओ आप, दांत में है कि नहीं है? तो दांत तो ही नहीं, चूर लेंगे। बोले महाराज क्या करेंगे? हमारे लोग क्या करते हैं, जिनके दांत नहीं होते ना, वो चने भुगड़े होते, भुगड़े कूट कूट के खाते हैं। चबाने में जो मजा है वो मजा नहीं है। बादाम खाने को नहीं मिलेगी दांत। तो क्या हुआ? और इंद्रियों के विषयों के पदार्थों के अधीन है, तो इतनी सारी बाधाओं के बाद सुख मिलने वाला। तीसरा बिंदु, दुख अंता उदय, दुख से मिश्रित है। इंद्रिय सुख कैसे है? दुख से मिश्रित है। बीच बीच में दुख आ जाता है। कितना भी संपन्न व्यक्ति हो, कितना भी सुखी व्यक्ति हो, पूरी जिंदगी में एक समान कभी दिन किसी के नहीं होते। सिद्धांत याद रखो, सबके दिन एक समान नहीं होते। विपत्ति आ जाएगी, संकट आ जाएगा, आपत्ति आ जाएगी, इष्ट का वियोग हो जाएगा, अनिष्ट का संयोग हो जाएगा, नहीं आएंगे जिंदगी में। तो क्या हुआ? दुख से मिश्रित, बीच में दुख आता रहेगा। घाटा लग गया फैक्ट्री के अंदर, दुख हो जाएगा, है ना। प्रिय पुत्र का वियोग हो जाएगा, बीच में दुख आ जाएगा। उसके बाद क्या हो सकता है? घटना क्या घट सकती है? अपमान हो जाए,
से मिश्रित है और सुनिश्चित है कि इंद्रिय के विषयों के सेवन करने के बाद दुख हो जाता है। 2 घंटे टीवी देख लो, आंखें दर्द करने लग जाती है हैं? तो आंखों से देखने में, टीवी देखने में अच्छा लगा, लेकिन वह दुख से मिश्रित हुआ कि नहीं, बाद में दुख हुआ कि नहीं हुआ। अरे अपने कुंडभद्र आचार्य देव ने आत्मानुशासन में लिख दिया, सुख वह कि जिसके बाद दुख न हो। सुख वह जिसके बाद दुख न हो, और जिसके बाद दुख हो रहा है वो सुख कैसा? हमारा यही तो भ्रम हो रहा है। इंद्रिय सुख, भौतिक सुख को सुख मान करके उसी की प्राप्ति में, उसी के बने रहने में विकल्प कर तृष्णा बढ़ाता है। तो इंद्रिय सुख तृष्णा बढ़ाता है। गर्मी के दिनों में अगर कोई नमक का पानी तुमको पिला दे, नमक का पानी पीने के बाद प्यास और लगती है। नमक का पानी पीने के बाद प्यास और लगती है, तो विषयों का सेवन कर लोगे, दुख भी हो जाएगा, फिर अगले दिन फिर तैयार के लिए तैयार हो जाओगे। और कल का दुख हुआ ना, कोई बात गया हो तो अब नया। तृष्णा बढ़ाता है। चौथा बिंदु जबरदस्त है, वो पाप बीजे। मूल बात, पाप का बीज है, पाप कर्म को बंद कराने वाला है। बीज यानी कारण। पाप का बंद होगा, तुम पंचेंद्रिय के विषयों का सेवन करोगे, रंजायमान होगे, आसक्त होगे, तल्लीन होगे, लीन होगे, विरक्त न होगे, तो पाप का बंद होगा। और पाप का बंद क्यों होगा बताएं आपको। नंबर 1, जब वह इंद्रिय के विषयों में रंजायमान हो जाता है तो अपने आत्म स्वरूप को भूल जाता है। नंबर 1 सबसे बड़ी गलती तो ये होती है। दूसरा उसमें होता है कि वह अब उस इंद्रिय विषयों को सेवन करने के लिए महाआरंभ करना पड़ता है। आरंभ करना पड़ेगा कि नहीं, बिना उसके पैसे दौलत का भोग मिलते हैं क्या? तो आराम करना पड़ेगा। जितना आराम करोगे, बहु आराम परिगतम नारकायुष, जितना आराम करोगे नरक आयु का बंद होता है। फिर अन्याय करना पड़ेगा, हैं? तो न्यायपूर्वक कमा खाते हैं, वो आराम से सूखी रोटी दाल खा लेते हैं, मजा है उनको। लेकिन जो अन्याय करके धन इकट्ठा कर रहे हैं, तो अन्याय से इकट्ठा करके सुख भोगने वाले को तो कर्म बंद होना ही है। और फिर क्या होता है, विशेष सेवन करता है, उसमें पाप बंद और रागद्वेष होते और रागद्वेष होने के साथ उसको कर्म बंद से नरक तिरन गति में जाना पड़ता। तो 4 बिंदुओं विचार करेंगे जब हम, कैसे ये 4 इंद्रिय सुख हैं जो मेरे लिए हितकारी है। तो सुखे नास्था, इनमें आस्था न होना, निकांक्षित अंग, मतलब इसमें आस्था सच्चे सुख की मत करो। सच्चा सुख नहीं है। देखो, शहद लपेटी तलवार के समान ये इंद्रिय सुख है। तलवार पर शहद लपेट दो, जब शहद को चाटते हैं तलवार के ऊपर, जब तक चाटते हैं तब तक अच्छा लगता है, लेकिन बाद में तलवार से जवान कटने का भय बना रहता है। ऐसे इंद्रिय सुख है भैया। इस इंद्रिय सुखों में लिप्त न होए, से विरक्त हुए, आत्म कल्याण में लगे। ये कारिकाओं का फल है। आज की अंतिम कारिका क्यों है ना करें? चिरं सुसुप्तास्तमसि मूढ़ात्मान कुयोनिषु अनात्मीयात्मभूतेषु ममाहमिति जागृति। चिरं सुसुप्तास्तमसि मूढ़ात्मान कुयोनिषु अनात्मीयात्मभूतेषु ममाहमिति जागृति। जो मिथ्यात्व के संस्कार होते हैं, उसकी बहिरात्मा की क्या परिणति होती है, बात बता रहे हैं। मूढ़ात्मन, वही आने वाले जो मूढ़ आत्मा है, अर्थात
जो शरीर आदि पर पदार्थों में आत्मा की कल्पना करते हैं वह तमसीय है, अंधकार में चिरमन बहुत काल तक या बहुत काल से कुयोनिषु, जो कुयोनियां ने 84 लाख योनियां हैं उनमें सुषुप्ता सोया हो। फिर अनात्मीय आत्मभूतेषु, जो अनात्मीय है और अनात्मभूत पदार्थ हैं उनमें मम अने मेरे हैं, अहम अने मैं हूं, इति जागृति, जब जागृत हो जाता है तो ऐसे विकल्प करता है। दो पक्ष है, एक सोया हुआ है, एक जागृत है। सोया हुआ कौन है? जो कि मन रहित है, असंगी है। एक इंद्री से लगा करके असंगी पंचेतन के जो जीव है वे मन रहित होते हैं, वो कुछ भी विशिष्ट जानते नहीं है। तो वो 84 लाख योनियों में बहुत काल तक इनमें भ्रमण करते रहते हैं, इन पर्यायों को प्राप्त होते रहते हैं, इसलिए वो सोए हुए हैं। क्यों? क्योंकि वहां उन्हें आत्मबोध नहीं हो सकता, उन्हें आत्मज्ञान नहीं हो सकता, आत्मा अनुभव नहीं हो सकता, आत्मा का विचार नहीं कर सकते, क्योंकि अज्ञानी है, अर्थात जड़मती है, अर्थात असंगी है। अब दूसरी बात अपने लिए आ रही है कि जागृति जब कभी वह मन वाला हो जाता है, जागृति यानी मन वाला, जब वो मन वाला संगीत जीव हो गया तो संगीत जीव हो जाने पर जो अनात्मीय भूतेषु, जो अपने नहीं है ऐसे पदार्थों में, अर्थात जो शरीर है, मकान, धन आदि जो आत्मी नहीं है उनको बोलते हैं कि मम मेरे है। और अनात्म भूतेषु अर्थात जो आत्मा रूप नहीं है, अर्थात जो स्त्री, पुत्र, कुटुंबीजन आदि जो है उनको बोलते हैं कि नहीं, हाँ अहम अने जो, हाँ जो अपने मन के विकल्प हैं, सुखी दुखी आदि, वो मैं। या चेतन पदार्थों को भी बोलता है कि मैं हूं, स्त्री पुत्र आदि मैं हूं। या एक टीकाकार ने अर्थ किया है कि जो अनात्मी पदार्थ है उनमें ये मेरे हैं और ये मैं हूं, ऐसा विकल्प करें। ज्ञानी अने जब ज्ञान प्राप्त करने का अवसर आया, संगीत पंचेंद्रिय हुआ, तो वहां पर ऐसे विकल्पों में फंस गया, मिथ्यात्व जकड़ा रहा, अपना आत्मा का कल्याण नहीं किया। और जब असंगी था तब तो कर ही नहीं सकता था, जब संगी हुआ तो ममकार और अहंकार में लगा रहा। तो इस प्रकार से वह अज्ञानी जीव चिरकाल तक इन विषयों में हर्ष विषाद करता हुआ आकुल व्याकुल होता रहता है। इस तरह आज का अपना विषय होता है। आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद है।